आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी। बेलथरा रोड गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के लोगों ने बेलथरा रोड में बुधवार को समाजवादी सरकार बनाए गोंडवाना जनवरी संदेश यात्रा निकाली और समाजवादी पार्टी को जिताने की अपील की। गोरख पासवान के साथ गोंडवाना समाज पार्टी के लोगों ने उभाव थाना के पास आदित्य मैरिज हॉल से अपनी यात्रा निकाली, जो बेलथरा रोड नगर का भ्रमण करते हुए बेलथरा रोड तहसील क्षेत्र के विभिन्न चटी चौराहों का भ्रमण करते हुए जन संदेश यात्रा के उद्देश्यों से अवगत कराया। इतना ही नहीं, चौकिया मोड़ पर बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा एवं बेलथरा रोड नगर के चरण सिंह तिराहे पर देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। इस मौके पर गोंडवाना समाज के राष्ट्रीय महामंत्री एवं उत्तर प्रदेश के प्रभारी अरविंद गोंडवाना, मनोज शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चा, रामनाथ गौड़ प्रदेश अध्यक्ष, मदन गोंड से प्रभारी सतीश गौड़ प्रदेश अध्यक्ष किसान मोर्चा, लोक बहादुर गौड़, लल्लन गौड़, गीता देवी, रामू जागीर गौड़, गुलाब चंद गौड़, अनिल गौड़, सन्नू गौड़, प्रदीप कन्नौजिया, ब्रिजेश गौड़, अमरनाथ, विवेक, दीरक गौड़, संतोष कुमार आदि शामिल रहे। आप गोंडवाना समाज के जन संदेश यात्रा लेकर चल रहे हैं और लगभग आप इस समय बेलथरा विधानसभा में हैं, तो आप परिचय के साथ बताएं कि आपका जो गठबंधन हुआ है किस मुद्दे पे हुआ है। परिचय के साथ पहले परिचय अपना। मैं रामनाथ गोंड, प्रदेश अध्यक्ष गोंडवाना गणतंत्र पार्टी उत्तर प्रदेश। हमारा समाजवादी पार्टी से 2022 से ही गठजोड़ हुआ है। वो 2018 से छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में हुआ और 22 में भी 21 में भी हम लोगों ने 1 अक्टूबर को गठबंधन किया। ये समाजवादी पार्टी की सरकार बनाए गोंडवाना जन संदेश यात्रा हमारा पूर्वांचल के प्रथम चरण का 27 जिला का हुआ है और माननीय अखिलेश यादव जी के साथ हमारा पुराना संबंध है और इस संबंध को और मजबूत करने के लिए हम लोग पूरे पूर्वांचल के 27 जिलों में रथ लेकर के घूम रहे हैं। जो आज जो है अंतिम पड़ाव मेरा बलिया जिले में है। अभी मुख्यालय पर हमारा ये कार्यक्रम होगा। जब आपकी पार्टी समर्थन में आई है तो क्या कुछ तो शर्तें होंगी? नहीं, हम लोगों ने कहा है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा आपका कोई शर्त हो तो बताइए। हम लोगों ने कहा केवल एक शर्त है कि इस जुमलेबाजी पार्टी की सरकार जो केंद्र और प्रदेश में है, झूठा पार्टी है, इसको जो लोकतंत्र की हत्या कर रही है, लूट डकैती बलात्कार चरम सीमा पर है, शिक्षित बेरोजगार बेचारे रोजगार नहीं मिल रहा है, ऐसे सरकार को सत्ता से बेदखल करने के लिए हम लोगों ने समाजवादी पार्टी को बिना शर्त समर्थन दिया है और हम उम्मीद करते हैं और आशा भी हमको है कि माननीय अखिलेश यादव जी सरकार बनने पर हम लोग का सम्मान करेंगे। आपका समाज जाति प्रमाण पत्र को लेकर काफ़ी दिनों से धरना प्रदर्शन तमाम चीज़ें कर रहा है, क्या उस पर आपका संगठन अब तक क्या निर्णय लिया, क्या हुआ? देखिए, उत्तर प्रदेश में ही नहीं संपूर्ण भारत में ये गौड़ जात जनजात में है, लेकिन उत्तर प्रदेश में हमको 4 वर्गों में बांटा है। कहीं पिछड़ी जात में तो कहीं अनुसूचित में, कहीं जनजात में। ये सौतेला व्यवहार केंद्र और प्रदेश की सरकार कर रही है। दूसरी बात यह है कि जात प्रमाण पत्र इस सरकार में तो किसी को नहीं मिल रहा है। जो भारतीय संविधान में दिया गया है, शासनादेश हो गया है केंद्र से प्रदेश से, उसके बावजूद भी हर जिले में जात प्रमाण पत्र ढंग से जारी नहीं हो रहा है। हमारे समाज को अपने अधिकारों से वंचित कर रहे हैं। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी इस समाज की उत्थान के लिए, इनके हक दस्तूर के लिए हम लोग लड़ेंगे।
क्या है आपको उम्मीद है कि अगर समाजवादी की सरकार बनती है तो आपका जाति प्रमाण पत्र बन जाएगा? जी जी, बहुत बहुत माननीय अखिलेश यादव जी ने हमारी जब बैठक हुई लखनऊ में, उन्होंने स्पष्ट करके कह दिया, बैठक के पहले हम लोग जैसे बैठे तैसे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि हमारी सरकार आएगी, जैसे हर समाज का जात प्रमाण पत्र जारी होता है वैसे आपका भी निर्बाध गति से जारी होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। इतना माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमको आश्वस्त किए हैं। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का क्या नाम है? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी छत्तीसगढ़ के हैं, वो तुलेश्वर सिंह मरकाम जी हैं, और हमारी पार्टी का उदय जो हुआ है वो छत्तीसगढ़ से हुआ है, और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में करीब 8 प्रदेश में हमारी पार्टी है, और माननीय अखिलेश जी ने गठबंधन भी छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में हमारे पार्टी से किया था। उसी के तर्ज पर उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी का भी जो है समाजवादी पार्टी से गठबंधन हुआ है। स्थापना कब हुआ था? 1991 में पार्टी का स्थापना हुआ, और 95 में 4 विधायक गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के बल पर जीत करके आए। अभी इसके पूर्व में जो हुआ था 18 में चुनाव, उसमें हमारी पार्टी 75 सीट पर लड़ी थी, और माननीय अखिलेश यादव जी की पार्टी 15 सीट पर लड़ी थी, जिसमें एक सीट निकल पाई। हमारी 25 सीटें 1000, 1500, 2000, 2500 के अंतराल से हमारी पार्टी हारी है। बाकी बढ़त खूब बनाई है छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में हमारी पार्टी, और आदिवासियों के लिए हमारी पार्टी लड़ रही है। उत्तर प्रदेश में कितने सीट पर लड़ रहे हैं? उत्तर प्रदेश में हम लोग का अभी कोई ठोस निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद है कि हमको माननीय अखिलेश यादव जी सम्मान तरीके से हमको सीट देंगे, और हमारे प्रत्याशी उतरेंगे और लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। धन्यवाद। आप अपने पार्टी के निर्देश पे इस समय बलिया जनपद के बेलथरौड़ विधानसभा में हैं, और आपका रथ यात्रा जन संदेश के नाम से चल रहा है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, मैं लोक बहादुर गोंड गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हूँ, और मैं जमीनी नेता हूँ। तो पत्रकार बंधुओं, ये है जो समाजवादी सरकार बनाए, गोंडवाना जन संदेश यात्रा 5 दिसंबर से समाजवादी कार्यालय लखनऊ से जो रवाना किया गया है माननीय भावी मुख्यमंत्री अखिलेश के द्वारा, और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तुलेश्वर सिंह मरकाम द्वारा, इसका मुख्य लक्ष्य है कि अपने समाज के लोगों को जगाते हुए और 2022 में माननीय भावी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को हाथों को मजबूत करने के लिए हम लोग गली गली, कूचे कूचे, चक्की चौराहे और पूरे पूर्वांचल के सारे जिलों में हम लोग टहल करके यह बताना चाहते हैं कि जो आज जुमलेबाजी सरकार है और संविधान पर जो चोट कर रही है, संविधान को बदलने की साजिश बना रही है, आज पिछड़ों और जवानों के हित की बात नहीं कर रही है, और देश को बेचने का काम कर रहा है, जो उसको जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए हम लोग कृतसंकल्प हैं। क्या आपका समाज आपके पार्टी को सपोर्ट कर रहा है? 99%। और उसी के लिए तो हम लोग लक्ष्य बनाकर ये रथ जो हमारा चल रहा है पूरे पूर्वांचल में, वही मेन लक्ष्य है कि अपने लोगों को जागरूक करके एक मत अपने समाज का और एक मत जोड़ने के लिए हम लोग उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं। आपको ऐसा नहीं लगता है कि अपने समाज को जगाने में देरी हो रही है? देरी नहीं हो रही है, अभी बहुत समय है। हमारे समाज के लोग जग उठे थे, लेकिन उनको कहने का मतलब ये चेतना नहीं थी, राजनीतिक चेतना नहीं थी। खाली राजनीतिक चेतना भरने के लिए हम लोग निकले हुए हैं, और वह राजनीतिक चेतना हम लोग देख रहे हैं पूरे पूर्वांचल में कि जन सैलाब हमारे समाज के लोगों का उमड़ा जा रहा है। तो आप समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे? जी जी जी। कितने सीट पर लड़ेंगे आप? हम लोगों को एकदम कोई शर्त नहीं है, हम लोग बिना शर्त समर्थन दिए हैं। खाली एक शर्त है कि समाजवादी सरकार बनाए 2022। धन्यवाद। परिचय के साथ अपना बताएं। मैं अरविंद गोंडवाना, राष्ट्रीय महामंत्री उत्तर प्रदेश प्रभारी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। देखिए, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का मुख्य लक्ष्य देश में समाजवादी आर्थिक गणतंत्र की स्थापना करना ही है। आज़ादी, लोकतंत्र और गणतंत्र की सार्थकता यही है कि हर आदमी को काम मिले, हर आदमी को भरपेट खाना और समुचित इलाज की गारंटी सहित सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति। यदि समाज का कोई एक भी व्यक्ति इससे वंचित रहता है तो इस आज़ादी, लोकतंत्र और गणतंत्र का कोई माने मतलब नहीं रह जाता है। इसलिए भारत जैसे महान देश में गणतंत्र की सर्वोच्च अवस्था
समाजवादी आर्थिक गणतंत्र की स्थापना होनी चाहिए और इसके लिए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी राष्ट्रव्यापी आंदोलन के तहत संघर्षरत है। इस पार्टी का नाम गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है। गणतंत्र के आगे गोंडवाना लगा है, तो इसको आप किसी जाति विशेष से जोड़ कर ना देखें। इस देश का नाम, इस धरती का नाम गोंडवाना लैंड है, गोंडवाना भूमि है और उसके नाम पर इस पार्टी का गठन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे संस्थापक दादा हीरा सिंह मरकाम द्वारा जी किया गया है। और देखिए, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में तमाम समुदाय के लोगों का स्वागत है। इसको लोग नाम से जोड़ करके देखते हैं, नाम से न जोड़ा जाए, हमारा संघर्ष है। और इसके लिए हम लोग 5 दिसंबर 2021 से लखनऊ से समाजवादी सरकार बनाए गोंडवाना जन संदेश यात्रा निकाला गया है। भारतीय संविधान में भी सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय की बात कही गई है और देश को आज़ाद हुए इतने दिन हो गए, इसके बावजूद भी भारतीय संविधान की उद्देशिका को लागू नहीं किया गया। ये संविधान पे हमले हो रहे हैं, लोकतंत्र पे खतरा हो रहा है। और ये 2022 का चुनाव सिर्फ विधायक बनाने का चुनाव नहीं है, आने वाली पीढ़ी का क्या होगा, आने वाली पीढ़ी को बचाने का चुनाव है। इसलिए हम लोग गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के लोग, चूंकि समाजवादी पार्टी के लोग भी सामाजिकवादी मूल्यों को लिए संघर्ष कर रहे हैं, इसलिए हम अपना आवश्यक कर्तव्य और नैतिक दायित्व समझते हुए समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके 2018 से ही छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से हमारा गठबंधन रहा है। और उसी क्रम में उत्तर प्रदेश में भी हम लोग समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके सोनभद्र की 2 सीटें अनुसूचित जनजाति आरक्षित हैं, डोबरा और दुद्धी, उस पर हमारी बातचीत चल रही है और हम लोग मिलजुल करके हर हाल में 2022 में समाजवादी सरकार की स्थापना करने में सफल होंगे। क्या आपकी पार्टी की स्थापना हुए इतने दिन हो गया, तो आप अपने समाज को, क्या अपने पार्टी का कैडर आप तक बढ़ा पाया है? निश्चित रूप से बढ़ा है। आप देख सकते हैं, देखिए, आप यह मत देखिए कि विधायक कितने जीते नहीं देखे। अभी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में 2018 में चुनाव हुए और हमारे प्रत्याशी 1000-1500 वोट से जीतते रह गए। हम लोग संसाधन विहीन लोग हैं, साइकिल से पद यात्रा करके भ्रमण करते हैं और ये पूंजीवादी लोकतंत्र है। इसमें देख सकते हैं कि पूंजी का कितना बोलबाला है, हर जगह हमारे लोग जगह हैं। और रह गया प्रमाण पत्र की बात, तो हमारा ये संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा हमें शेड्यूल ट्राइब का मान्यता मिला है और प्रमाण पत्र जब जब संघर्ष होता है प्रमाण पत्र जारी होते हैं। शासनादेश भी है, लेकिन यहाँ के लेखपाल साहब और तहसीलदार साहब की तानाशाही चल रही है और उनको कंट्रोल करने में प्रदेश सरकार असक्षम है। उनके ही आदेश का अनुपालन नहीं हो रहा है, तो फिर इस सरकार का क्या मतलब है? धन्यवाद।